अमेरिका और कनाडा क्या अपनी कमजोरी जाहिर कर रहा है और भारत को बहुत ताकतवर साबित करने की कोशिश कर रहा है? भारत का आदमी जाकर के कनाडा में निज्जर को मार देता है और जस्टिन ट्रूडो की सरकार कुछ नहीं कर पाती। भारत का एक पूर्व रॉ एजेंट अमेरिका में जाकर के पन्नू को मार गिराता है और अमेरिका जो इतना पावरफुल है पूरी दुनिया में, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। पाकिस्तान में भारत का व्यक्ति एंटर करके पाकिस्तान के 28-29 टेररिस्ट को मार गिराता है, कभी छाती पर गोली डाल देता है, कभी माथे पर गोली डाल देता है, और पाकिस्तान की सरकार चूड़ियां पहन करके बैठी रहती है। मैं ट्रूडो के लिए भी पूछूंगी कि बिंदिया लगाते हो क्या? मैं जो बिडेन के लिए भी पूछूंगी अलता लगाते हो क्या? और मैं पाकिस्तान के लिए भी पूछूंगी कि चूड़ियां पहनते हो क्या? तब तो इसका मतलब है कि इस पूरी दुनिया में भारत के जितना डिफेंस किसी का भी मजबूत नहीं है। इस पूरी दुनिया में भारत के जितना फॉरेन मिनिस्ट्री किसी का भी मजबूत नहीं है। तब तो फिर मुझे ये मानना पड़ेगा कि भारत की जितनी मिलिट्री और आर्मी जितनी मजबूत है, उससे ज्यादा मजबूत किसी पूरी दुनिया में नहीं है। मतलब एक तमगा लेकर के अमेरिका घूम रहा है क्या कि वो बहुत मजबूत है, वो बहुत मजबूत है? तो मतलब आप मानती है कि ब्लॉच सेपरेटिस्ट मूवमेंट के पीछे भी भारत का हाथ है? मैं ये तो नहीं आप मान रही हैं कि अब हमारे आने से उन्हें सपोर्ट मिल रहा है? भारत हमने बोला क्या ब्लोच को कि चाइना और पाकिस्तान के वजीर आजम को तुम एयरपोर्ट मत इनॉग्रेशन करने दो? हमने तो नहीं बोला। हमारे प्रेजेंस से वो ताकतवर अपने आप को महसूस किया। हमारे प्रेजेंस से उसको लगा कि वो अपने विवाद को वो और भी खूबसूरत बना सकता है। हमारे प्रेजेंस से उसको ऐसा लगा कि वो अपनी आवाज ऊंची कर सकता है। अब कोई बोलेगा कि नाजिया बहुत अच्छी है, तो मैं उसके मुंह को चाप तो नहीं दूंगी, मैं कहूंगी हाँ भाई बोलो मैं अच्छी हूँ। तो उसी तरीके से ब्लोच और पीओके के अगर जनता अवाम कह रही है कि उसको भारत में जुड़ना है, तो जुड़ जाओ ना भाई, दिक्कत कहाँ है? हम तो भगवा झंडा लहराने और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए एकदम तैयार है ब्लोच में और पीओके में। वी आर बाय हार्ट प्राउड इंडियन। हम संविधान मानने वाले हैं, हमको खालिस्तान में मत छोड़ो। इवन मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो इंडियन नेवी ऑफिसर है, जो कर्नल है, जो मेजर है, जो बड़े बड़े पदों पर है, वो लोग भी कहते हैं कि पागल है ये लोग, ये खालिस्तानी लोग क्या करते हैं? ये लोग नशे का व्यापार करते हैं, ये लोग तोलाबाजी का व्यापार करते हैं, ये लोग ड्रग्स कोकीन का व्यापार करते हैं, ये लोग ब्लैक मनी हुंडी का व्यापार करते हैं, और आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं और इल्जाम किसी और पर लगते हैं। साथियों, इस समय कनाडा जब भी इंडिया से कुछ बातें करने की कोशिश करता है और कनाडा अपनी ही बेइज्जती करवा बैठता है। कनाडा इंडिया से इस तरह के सवाल पूछता है, इंडिया पर सवाल खड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन दुनिया जो है कनाडा को मजाक बना देता है, क्योंकि कनाडा के सवाल ही आजकल ऐसे ही चल रहे हैं। कनाडा जो है खालिस्तानी को बचाने के चक्कर में और खालिस्तानी को अपना जो है वोट बैंक बनाने के चक्कर में वो जो है इंडिया से दुश्मनी लेने की कोशिश कर रहा है। और कनाडा जैसे देश जो है अपने आप को अमेरिका ये सब समझने लग गए हैं। अमेरिका का ही पालतू जानवर लगता है मुझे तो कभी कभार कनाडा। हालांकि कनाडा और इंडिया में क्या है, थोड़ा बहुत पहले संबंध अच्छा था, लेकिन जब से ये ट्रूडो की सरकार आई है तब से ट्रूडो जो है इंडिया के साथ जो है संबंध बढ़िया तरीके से रखने की कोशिश नहीं करता। ये सोचता है कि भारत को दबा देगा, लेकिन भारत ने जो इनकी झाई किया है, इंडिया में जब ये आया था इसका कोई स्वागत नहीं किया है, तब से ट्रूडो भी पूरा किलसा हुआ है इंडिया से। और कनाडा की बेइज्जती अगर इंडिया ने कर दी है, यानी कि भाई एक गोरे देश की बेइज्जती कर दी है, वो भी एक एशिया के देश ने, ये बात अमेरिका को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इंडिया जैसे देश अब कनाडा जैसे कि बेइज्जती करने लायक बन गया है। इस चक्कर में अमेरिका भी धीरे धीरे लग रहा है भारत को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन भारत भी जो है रोकने की फिराक में है नहीं इस समय, क्योंकि पता है कि अगर अमेरिका ज़्यादा बकवास करेगा तो अमेरिका के साथ अभी भी रसिया जैसे देश है। हमेशा 24 घंटे मदद करने के लिए रसिया जैसे देश जो है इंडिया के साथ खड़ा रहता है। इसलिए इस मामले पर जो कनाडा है, पन्नू इन सब के मामले पर कनाडा की झाई जितना ज़्यादा किया जाए उतना ही बढ़िया लगता है साथियों, क्योंकि कनाडा जैसे देश बहुत ही समय से बहुत ज़्यादा फालतू बोलने की कोशिश कर रहा है इंडिया से। ये होगा कि यहाँ के इंडिया के जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं, इसमें इंडिया को थोड़ा बहुत घाटा हो सकता है, लेकिन कोई ज़्यादा असर जो है इस समय कनाडा से नहीं हो पाएगा। हालांकि कनाडा का विकल्प इंडिया को तलाशना होगा, लेकिन कनाडा जैसे देश को साथियों इंडिया को जवाब देना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, वरना इसकी अकड़ कभी टूटेगी नहीं। हमें तो नजर ये आता था कि इंडिया एंड यूएस आने वाले दिनों में बेहतरीन दोस्त बनने वाले, और पाकिस्तान में हमेशा ये चीज है कि इंडिया इस वजह से पावर में है, इंडिया इस वजह से तरक्की कर रहा है क्योंकि उसके पीछे यूएस है। और अब यूएस ने सीधा सीधा जो है रॉ इंडिया की जो एजेंसी है उसको टारगेट किया है। क्या समझ रही हैं, ये हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? शला, पाकिस्तान को एक अजीब सी बेचैनी है
जब अच्छा। कतर में हमारे 8 पूर्व नेवी ऑफिसर के लिए फांसी का फंदा तैयार किया गया था, तब भी पाकिस्तान बड़ा उछल रहा था, देखा देखा। जब मालदीव्स के साथ थोड़ी सी तू मैं उनकी तरफ से ही हुई थी, मालदीव्स की तरफ से, और हमारी तरफ से कोई रिएक्शन भी नहीं गया था, तब भी पाकिस्तान ने कहा देखा देखा। तो उसके बाद फिर जस्टिन ट्रूडो के साथ 2023 में जो मुठभेड़ हुआ, उनके डिप्लोमेट को निकाल दिया गया, और 48 घंटे पहले भी उनके डिप्लोमेट को निकाला गया है। तो भी पाकिस्तान बड़ा खुश हुआ, देखा देखा। तो मिडिल ईस्ट और यूएई में अभी बहुत बारिश हुई थी, वहां के लोग दुआएं मांग रहे थे कि भाई बारिश हुई है, और पाकिस्तान कह रहा था देखा अल्लाह का कहर नाजिल हो गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन अच्छे थे, अच्छे हैं।